बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डूबी डूबी डब डब। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैम को हुआ क्या है जो ये मनोविज्ञान जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को छोड़ के आज बड़ा ही गाना गा रही है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि जो डूबी डूबी डब डब है यानी कि जो इंजॉयमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, वो इंजॉयमेंट आपको इस टॉपिक में यानी कि आज के टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और जानते हैं कि जो डूबी डूबी डब डब का कॉन्सेप्ट मेरा है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने डूबी डूबी डब डब को आखिर कहा क्या है। तो देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपको एक नाम दिख रहा होगा, बाल्यावस्था। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इसी इंटरेस्टिंग इंजॉयमेंट लाइफ के बारे में, और जिसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा है क्या, बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं बाल्यावस्था में क्या क्या बातें कही गई है। तो बाल्यावस्था में सबसे पहले अगर बाल्यावस्था को डिफाइन करना हो तो जैसे हम शैशवावस्था में कह रहे थे कि बालक के विकास की जो प्रथम अवस्था है वो हमारी क्या है, शैशवावस्था है। जी हाँ, आपको शैशवावस्था के बारे में हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, और इसी के साथ साथ उसके उपनाम के बारे में। ठीक है, तो प्लीज पिछला वीडियो देखिए और आगे आइए बात करते हैं। तो हमने कहा कि बालक के विकास की जो दूसरी अवस्था है वो आपकी क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक, अब इसी के साथ साथ अगर हमने एक गाना जैसे गाया, डूबी डूबी डब डब, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। जी हाँ, इस गाने को अगर आप देखें तो इसमें जो बच्चा होता है वो ना ही ज्यादा बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है, यानी कि बीच की अवस्था में होता है। और इस बीच की अवस्था की समय अवधि मनोवैज्ञानिकों ने अपनी शैक्षिक दृष्टि से जो बताया वो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि को बताया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी ही जबरदस्त बात कही है मनोवैज्ञानिकों ने, और वह बात है आपकी कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। फिर से सुनिएगा एक बार कि शैशवावस्था और किशोरावस्था की जो मध्य की अवस्था होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती पात्रता में। जी हाँ, अब चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, इसमें बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा बालक के विकास की दूसरी अवस्था है, तो बालक के विकास की दूसरी अवस्था क्या आपका, बाल्यावस्था है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि बाल्यावस्था की अवधि काल क्या है, तो बाल्यावस्था की अवधि काल क्या है, 6 से 12 वर्ष। या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसके मध्य की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। ये तो बड़े ही 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे शिक्षक भर्ती पात्रता के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम कहें जैसे कि शैशवावस्था में जब बात हुई थी तो उसमें भी 2 भाग के बारे में बात हुई थी, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। इसी तरीके से बाल्यावस्था में भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इसके भी 2 उपभाग हैं। पहला उपभाग है आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उपभाग है आपका उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिए क्या है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की समयावधि। देखिए पूर्व बाल्यावस्था की जो समयावधि बताएगी 6 से लेकर 9 वर्ष की बताएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो 6 से 9 वर्ष की है, और वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो 9 से लेकर 12 वर्ष की है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना है, इन दोनों पॉइंट्स में बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, तो आप अभी कहेंगे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो 3 से लेकर 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा है, पूर्व बाल्यावस्था का। जी हाँ, बिल्कुल शैशवावस्था वाले टॉपिक में हमारी बात हुई थी कि 3 से लेकर 6 वर्ष की अवधि को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने आपको बड़े ही क्लियर तरीके से बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि 3 से लेकर 6 वर्ष की अवधि काल का,
शार्लॉक और महान मनोवैज्ञानिक रॉस के अकॉर्डिंग था। यानी कि ये दो महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि 3 से लेके 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, जिसमें कि कहा गया कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से लेकर 9 वर्ष की समयावधि को कहते हैं, और वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 9 से 12 वर्ष की अवधि काल को कहते हैं। ठीक है, ये तो था बाल्यावस्था के 2 स्तर के बारे में। अगर हम इसमें और ज्यादा बात करें तो बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में, यानी कि डूबी डूबी डब डब के बारे में। जी हाँ, देखिए ये जो 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बालक जो होता है वो अपने आप को बड़ा ही ज्यादा समझदार समझता है। वो सोचता है कि अब वो बच्चा रहा ही नहीं, वो बड़ा हो गया है, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने सारे डिसीजन ले सकता है, अपना सारा काम कर सकता है, अपने लिए वो किसी पे डिपेंड होने की उसको जरूरत नहीं लगती कि हाँ मेरा काम है तो मुझे नहीं, मेरी माँ को करना चाहिए या फिर मेरे अभिभावक को करना चाहिए। यहाँ तक कि वो डिसीजन लेने में भी किसी पे डिपेंड होता नहीं है। उसको लगता है कि अरे नहीं नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बहुत समझदार हो गया हूँ, मैं सारा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो उसके अंदर एक भ्रम होता है, एक मिथ्या होता है कि वो अपने सारे कामों के लिए परिपक्व है। ठीक, तो उपनाम के बारे में देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने उपनाम की दृष्टि के बारे में क्या क्या कहा है बाल्यावस्था के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले आप देखें तो लिखा हुआ है जीवन का अनोखा काल। अब चूंकि भ्रमित है, चूंकि उसको लग रहा है कि वो बड़ा हो चुका है, चूंकि उसको लग रहा है कि वो बच्चा नहीं है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट से मनोवैज्ञानिक में एक नाम लेंगे कॉल का और उसी के साथ साथ नाम लेंगे ब्रूस महोदय का। इन्होंने क्या कहा कि जो बाल्यावस्था होती है वो जीवन का अनोखा काल होता है। जी हाँ, अब अगर शैशवावस्था के बारे में बात करें तो वहाँ पे सीखने का अनोखा काल कहा गया है। बहुत क्लियर कंफ्यूजन को दूर करिएगा कि अगर शैशवावस्था की बात करें तो वहाँ पे अधिगम के कॉन्सेप्ट से कहा गया और यहाँ पे जीवन के कॉन्सेप्ट से कहा गया है। यानी कि शैशवावस्था में कहा गया कि सीखने का अनोखा काल होता है, कौन सा, शैशवावस्था में। लेकिन जब भी बात करेगा कि जीवन का अनोखा काल है तो आपका क्या है, बाल्यावस्था है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा बालक भ्रमित होता है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर एक मिथ्या होती है, उसके अंदर एक भ्रम होता है कि वह बड़ा हो चुका है। तो इस रिकॉर्डिंग के इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि रॉस महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था जो होती है वो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो दूसरा उपनाम आपका निकल के आ जाता है मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, अब चूंकि वो भ्रमित रहता है, उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति रहती है, उसके अंदर एक द्वंद चलता है कि नहीं नहीं मुझे क्यों नहीं डिसीजन लेने दिया जाता, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जाता, या मुझे क्यों नहीं करने दिया जाता अपना काम, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो उसके अंदर एक द्वेष भावना की उत्पन्न हो जाती है, घृणा भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि बार बार उस व्यक्ति को टोक रहा, उस बालक को टोक रहा। तो इसलिए इस अवस्था को किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि यह प्रतिद्वंदिता का काल है। इसके अंदर क्या होता है, उस बालक के अंदर उस अवस्था में क्या होता है, एक द्वंद उत्पन्न हो जाता है, जिसको किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि यह क्या है, प्रतिद्वंदिता का काल है। अब देखिए इस अवस्था में जो बालक होता है यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में वो अकेले रहना नहीं पसंद करता और ना ही वो सिर्फ अकेले खेलना पसंद करता है, अकेले खाना पसंद करता है, बल्कि उसको क्या लगता है कि उसका एक ग्रुप है जो कि पर्सनल है, उसके एक फ्रेंड है जो कि पर्सनल है, 2 4 5 10। तो इस तरीके से वो एक समूह बनाता है और उस समूह को क्या नाम कहा गया कि टोली दल समूह की अवस्था। यानी कि अगला जो उपनाम निकल के आ सकता है बाल्यावस्था का वो क्या है, टोली दल समूह की अवस्था। ये जितने भी उपनाम हम आपको बता रहे हैं वो बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा इन उपनामों के बारे में और बाल्यावस्था के बारे में, क्योंकि ये सारे ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो अगली बात करते, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो शैशवावस्था के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि खिलौनों की
अब चूंकि यहाँ बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, तो उसको लगता है यार खिलौनों के साथ तो बच्चे खेलते हैं, मैं तो क्या है बड़ा हो गया, तो वो खिलौने के साथ नहीं खेलता, बल्कि खेल की अवस्था में एक सामूहिक रूप से खेल खेलता है, आउटडोर इंडोर चाहे जैसा भी खेल हो। तो इस वजह से मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा कि खेल की आयु, खेल की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, शैशवावस्था को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि खेल की आयु किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज कॉमन पाएंगे दोनों में ही, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही, कि शैशवावस्था में भी मूर्त चिंतन यानी कि प्रत्यक्ष विषय वस्तु पे चिंतन करता है बालक, और बाल्यावस्था में भी यही कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डिपेंड करता है ऑप्शन में कि ऑप्शन कैसा आपके सामने है। ठीक, यानी कि मूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो किसमें है? बाल्यावस्था में भी है, और कहीं ना कहीं आपके शैशवावस्था में भी पाई जाती है। ठीक, अब देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। जी हाँ, इस अवस्था में क्या होता है, बालक के जो संवेग है वो बहुत ही तेजी से विकसित हो चुके होते हैं, और उसमें जो संवेगात्मक जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसलिए शैक्षिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने इसके उपनाम में एक और उपनाम जोड़ा, जिसको क्या कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अरे बच्चा रोएगा भी, हंसेगा भी, और बहुत देर तक नाराज भी रहेगा, बहुत प्यार आया उसको तो बहुत देर तक प्यार भी करेगा आपको। तो इस तरीके का विकास हो जाता है उस बालक के अंदर, और वो विकास होता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगली बात करते हैं बातों की आयु। अरे वाह, जी हाँ, इस अवस्था में जो बालक होता है वो इतनी सारी बातें करता है, कब, क्यों, कैसे, ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं, मतलब बिना मतलब के उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होते हैं बात करने की, और वो इतनी बात करता है, इतनी बात करता है कि आपको लगेगा अरे यार अब बस करो, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, तो इस वजह से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह बातों की अवस्था भी कहलाती है। कौन? बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। फिर से बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दो टॉपिक आता है, एक पूर्व विद्यालय अवस्था और दूसरा है आपका प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब बच्चा 3 साल के बाद का होता है तो उसको हम किस में डालते हैं पढ़ने के लिए? प्लेवे में। ठीक है, तो जब हम प्लेवे में डालते हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो पूर्व विद्यालय अवस्था है, यानी कि विद्यालय से पूर्व की अवस्था है। तो जो कि कब आई जाती है? 3 से 6 की जो अवस्था कब आएगी? आपकी शैशवावस्था में। ठीक है ना, तो इसलिए शैशवावस्था को कहा गया कि पूर्व विद्यालय अवस्था है, और बाल अवस्था को क्या कहा गया? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। यानी कि बच्चा जो है वो प्लेवे से निकल के अब नर्सरी में, LKG में, UKG में जाने लगा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाल अवस्था है वो क्या है? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था का एक काल है। अब देखिए उत्पाती आयु। जी हाँ, इस अवस्था में बच्चा बड़ा ही उत्पात मचाता है, और उत्पात इतना मचाता है कि गार्जियन तो छोड़ो, अभिभावक तो छोड़ो, बगल के लोग भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि भैया बड़ा ही शरारती बच्चा है आपका, और स्कूल के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भैया जब देखो आता है मार के चला जाता है, किसी न किसी बच्चे को ये रुलाता ही रहता है, अपना होमवर्क नहीं करता है, टाइम से लंच नहीं करता है, टाइम से उसको खाना नहीं खाना है। तो बहुत सारी समस्याओं से ये बच्चा घिरा होता है, जिससे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये उत्पाती आयु भी है। अब जब उत्पाती है, अनोखा काल है, परिपक्वता का काल है, प्रतिद्वंदता का काल है, टोली दल समूह की अवस्था है, इतनी सारी जब किसी में अवस्थाएं हो तो भैया वो सुनहरी तो होगी ही। तो इस वजह से मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में एक और नाम जोड़ा, और वो नाम थी सुनहरी अवस्था। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, तो किस अवस्था को कहते हैं? बाल अवस्था को कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे निर्माणकारी अवस्था। जी हाँ, जब बच्चा इतनी सारी चीजों को एडॉप्ट कर चुका है, उसमें
संवेगात्मक विकास हो चुका है, उसमें मनोवैज्ञानिक विकास हो चुका है, मनोभावात्मक विकास हो चुका है, तो बच्चा क्या निर्माण की अवस्था में, जिसको क्या कहा गया है कि यह जो अवस्था है वो निर्माणकारी अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। इसी के साथ साथ अगर इतनी सारे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था का जो बालक है बड़ा ही चुस्त होता है, बड़ा ही स्फूर्ति वाला बालक होता है। उसको किसी काम के लिए करने को तो ये नहीं कहता अरे अभी हम कर देंगे, जैसे कि हम और आप कहते अरे ठीक है अभी कर देते, अरे ठीक है अभी कर देते, लेकिन इस अवस्था का बच्चा ऐसा कभी नहीं कहता। वो कहता है ठीक है ये काम करना, ला लो मैं अभी कर दे रहा हूँ, वो काम करना है, ला लो मैं अभी कर देता हूँ, तुम मत करो मैं कर दूंगा। तो इस वजह से कहा गया कि ये स्फूर्ति यानी कि चुस्ती स्फूर्ति की अवस्था होती है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि यह गंदी अवस्था भी होती है। अब गंदी अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में बालक की जो कार्य करने की क्रियाविधि होती है या फिर खेलने का जो एक्टिविटीज होता है या फिर जो भी वो काम करता है उसको ये नहीं ध्यान रहता कि उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, वो खुद गंदा हो रहा है, बल्कि उसको सिर्फ ये रहता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करने की जरूरत है, या फिर मुझे यहाँ जाना है, वहाँ आना है, मुझे खेलना है। सिर्फ उसको उस कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, ना कि अदर किसी कॉन्सेप्ट से, जिसकी वजह से बच्चे के कपड़े लत्ते या फिर बच्चे के सारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है कभी कभी गंदी हो जाती है। तो जिस वजह से मनोवैज्ञानिकों ने इसको कहा कि यह एक गंदी अवस्था भी है, जिसको क्या कहा गया कि यह किस अवस्था में लाया गया? बाल्य अवस्था में लाया गया। ठीक है, ये तो सारे उपनाम थे किसके? बाल्य अवस्था के। ठीक, अब आप थोड़ा सा कोरिलेट करेगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या कहने जा रहे हो। क्योंकि हमने कहा कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? समूह में रहता है, परिपक्व हो जाता है। किस अवस्था से कंपेयर में? आपके पूर्व शैशव अवस्था में। तो इस वजह से इस अवस्था को आप क्या कह सकते हैं? सामूहिक परिपाक काल, यानी कि सामूहिक परिपाक काल क्या है आपका? उत्तर बाल्य अवस्था है। इसी के साथ साथ इसको परवर्ती काल भी, ठीक, यानी कि अगर पूछता है सामूहिक परिपाक काल क्या है, किस अवस्था को कहा गया है, तो उत्तर बाल्य अवस्था को कहा गया। या फिर पूछता है परवर्ती काल किसको कहा गया, तो किसको कहा गया? उत्तर बाल्य अवस्था को कहा गया। इसी के साथ साथ थोड़ा सा पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में बात करें तो आप एक नाम इसमें मिस हो गया है, संचय काल की अवस्था। जी हाँ, यहाँ क्या करता है कि बच्चा अपने खिलौनों का संचय करता है, अपने सारे जो भी एक्टिविटीज के पॉइंट्स हैं, जो भी उसके नेसेसरी चीज है, वो उसको संग्रह करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इस पूर्व बाल्य अवस्था को संचय काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संचय काल की अवस्था है, तो अगर बाल्य अवस्था दिया है तो बाल्य अवस्था, लेकिन अगर पूर्व और उत्तर करके कॉन्सेप्ट दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्य अवस्था। फिर से एक बार देखिएगा कि पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि 6 से 9 वर्ष की जो अवधि होती है उसको हम संचय काल के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे उत्तर बाल्य अवस्था जो कि 9 से 12 वर्ष की अवधि होती है उसको हम सामूहिक परिपाक काल या परवर्ती काल के नाम से भी जानते हैं। और इसी में एक नाम लेंगे हम सिगमंड फ्राइड महोदय का। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक थे। ये जो सिगमंड फ्राइड महोदय है वो बड़ी ही शानदार बातें लेके आते हैं। जब भी आते हैं कुछ अनोखा कुछ अलग ही लेके आते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। ये क्या कहा इन्होंने बाल्य अवस्था के कॉन्सेप्ट में कि जो बाल्य अवस्था है वो सुप्ता अवस्था या फिर अव्यक्ता अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है कि सुप्ता अवस्था है, बाल्य अवस्था या फिर अव्यक्ता अवस्था है बाल्य अवस्था, या फिर पूछेगा कि सुप्ता अवस्था की अवधि काल है तो कितनी है? 6 से 12 वर्ष। अब आप कहेंगे कि आखिर सुप्ता अवस्था है क्या या फिर अव्यक्ता अवस्था? तो देखिए, सुप्ता अवस्था या फिर अव्यक्ता अवस्था का जो कॉन्सेप्ट था वो सिगमंड फ्राइड महोदय का था, जो कि महान मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा कि बाल्य अवस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवधि का जो बालक होता है उसमें जो काम वासना होती है, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, वो बिल्कुल शून्य अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि इस अवस्था को यानी कि बाल्य अवस्था को उन्होंने सुप्ता अवस्था और
जाना है। तो ये तो था बाल अवस्था के बारे में, यानी कि बाल अवस्था किसे कहते हैं, बाल अवस्था का उपनाम क्या है, जो कि बार बार पूछता है, 1000 बार पूछा हुआ है। तो इसलिए आप इस पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।